हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं 23 सितंबर के करंट अफेयर, जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगा। फ्रेंड्स, आप मेरे करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए ई पहनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ई पहनी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए? तो यह लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? मुंबई। मुंबई यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, मतलब गवर्नर कौन है यहाँ के फ्रेंड्स? तो यहाँ के गवर्नर हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया था प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए। प्रोजेक्ट प्लैटिना, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया था। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ठीक है फ्रेंड्स, ये शुरू किया था। ये एक अभियान शुरू किया था हाल ही में। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और महाराष्ट्र सरकार बिजली पर निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। किसका इस्तेमाल करेगी? ड्रोन का इस्तेमाल करेगी बिजली पर निगरानी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ योजनाएं जान लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका शिव भोजन योजना। शिव भोजन योजना, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है आपका, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत आप मतलब वहाँ के जो गरीब तबके हैं उनको 10 रुपये प्रति प्लेट भोजन मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है आपका महात्मा ज्योतिराव फूले शीतकारी कर्ज मुक्ति योजना, ठीक है फ्रेंड्स। महात्मा ज्योतिराव फूले शीतकारी कर्ज मुक्ति योजना। तीसरा आपका हो गया स्वाधार योजना। स्वाधार योजना। और एक और है आपका मी अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको मिल जाएगा गूगामल नेशनल पार्क। गूगामल नेशनल पार्क। फिर आपको मिल जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक चांदोली नेशनल पार्क। चांदोली नेशनल पार्क। और एक और है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नवी गांव। नवी गांव नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स भी है, उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व से पहले भोर, दूसरा हो गया सह्याद्री, तीसरा हो गया नागजीरा। नागजीरा। और एक और है आपका नवी गांव। नवी गांव। ये 4 टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। और एक और है फ्रेंड्स, एक और टाइगर रिजर्व से मैं भूल गया था, मैल घाट। मैलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है।
ये 5 टाइगर रिजर्व है, इनको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल है जो काफ़ी डांस है जो काफ़ी फेमस है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जिसका नाम है लावणी। क्या है फ्रेंड्स? लावणी डांस। ठीक है। और महाराष्ट्र में 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक है पहला आपका गणेश चतुर्थी और दूसरा है आपका एक आषाढ़ एकादशी। ठीक है। ये 2 फेस्टिवल काफ़ी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक झील भी है, मतलब लेक भी है जो एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लेक है लोनार झील। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको याद रखना है महाराष्ट्र से। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है फ्रेंड्स 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको राइनो से याद आ जाएगा क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? जो 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सिंग वाले गैंडा के लिए फेमस है। 1 हॉर्न राइनो को 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये हम लोग क्यों मनाते हैं फ्रेंड्स विश्व राइनो दिवस? तो ये हम लोग मनाते हैं क्योंकि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है। अब मतलब 1 हॉर्न राइनो अब ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है। इसकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, इसीलिए हम इनके संरक्षण के लिए ये विश्व राइनो दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। विश्व रोज डे, वर्ल्ड रोज डे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह किस बीमारी से लड़ने में मदद करने के लिए मनाया जाता है? विश्व रोज डे। तो विश्व रोज डे मनाया जाता है कैंसर की बीमारी से लड़ने में मदद करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो विश्व रोज डे हम लोग इसीलिए मनाते हैं। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का उद्घाटन किसने किया? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का लोगो और गाने का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने किया फ्रेंड्स? जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो यह किया है आपका बिहार में। कहाँ पे किया है फ्रेंड्स? बिहार में इसका शुभारंभ किया है, घर तक फाइबर योजना। और फ्रेंड्स चलिए बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे बिहार की राजधानी आप सभी को पता होगा पटना। और फ्रेंड्स यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल है आपके यहाँ के फागू चौहान। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं भी शुरू कर रखी हैं, उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार की सरकार ने कुछ योजनाएं चालू कर रखी है, जैसे कन्या उत्थान योजना। दूसरा हो गया आपका जल जीवन हरियाली योजना। और तीसरा हो गया फ्रेंड आपका किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है फ्रेंड्स, 3 हो गया। और आपका 4 हो जाएगा वृद्धजन पेंशन योजना। वृद्धजन पेंशन योजना। ठीक है, तो ये 4 योजनाएं आपको बिहार से याद रखनी है। पहला क्या है? कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली योजना, किसान सम्मान निधि योजना
और आपका 5वां हो जाता है वृद्धजन पेंशन योजना। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये एकमात्र बिहार में नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स बिहार में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसको भी देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में तो ये पहला आपका मिल जाएगा भीम बंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आपका हो जाएगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा आपका हो जाएगा कंवर झील वन्यजीव अभयारण्य, कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स हाल ही में मतलब भागलपुर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च केंद्र खुला है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ खुला है? भागलपुर में डॉल्फिन रिसर्च केंद्र। और अभी हाल ही में अप स्ट्रीम कैरेज वे का उद्घाटन किया नितिन गडकरी ने गंगा नदी पे। तो ये अप स्ट्रीम कैरेज वे का उद्घाटन किया गंगा नदी पे नितिन गडकरी ने। और फ्रेंड्स बिहार से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ के कुछ वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ का एक है कतरनी चावल को दिया गया हुआ है जीआई टैग। और आपका यहाँ का है शाही लीची जो मुजफ्फरपुर में काफ़ी फेमस है, तो वहाँ शाही लीची को भी जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। और एक है जर्दालू आम, इसको भी जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। और एक है मगही पान को भी जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। और एक है फ्रेंड्स भागलपुर की सिल्क। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है, भागलपुर का सिल्क। और मैं आपको बता देता हूँ एक और है आपका ये खटवा होता है, इसको बोलते हैं खटवा एक प्रकार का हैंडीक्राफ्ट आर्ट है जिसको भी जीआई टैग मिला है बिहार का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 5। और फ्रेंड्स बिहार का एक नदी है कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल बिहार में काफ़ी बाढ़ लाती है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख बनाई है? किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बायोनिक आँख बनाई है? तो यह बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में है ये मोनाश विश्वविद्यालय, और वहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है? बायोनिक आँख। और फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा वहाँ की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। और फ्रेंड्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है आपके स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। विभू रंजन चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? विभू रंजन चौधरी, तो यह थे फ्रेंड्स संगीतकार थे, तो यह संगीत गायन से संबंधित थे, संगीतकार थे ये। ठीक है फ्रेंड्स। किस बैंक में अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरुआत की है? किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरुआत की है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है एचडीएफसी बैंक ने। किसने किया है फ्रेंड्स? एचडीएफसी बैंक ने। ये वीडियो केवाईसी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप अपना केवाईसी अपडेट करा सकते हैं बैंक में। ठीक है, तो ये किया है किसने? यह किया है एचडीएफसी बैंक ने। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है फ्रेंड्स? तो इसके सीईओ हैं
आदित्य पुरी, ठीक है, इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। और एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है फ्रेंड्स? एक्सिस बैंक के सीईओ हैं आपके अमिताभ चौधरी। और आईसीआईसीआई के हैं आपके संदीप बख्शी। और फ्रेंड एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन है? तो ये है आपके रजनीश कुमार, ठीक है फ्रेंड्स, रजनीश कुमार। किसने इटालियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? किसने जीत लिया ये खिताब? इटालियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने, और फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड महिलाओं का खिताब किसने जीता इसमें? तो इसमें जीता है सिमोना हेलेप ने जीता है कौन सा? महिलाओं का खिताब, सिंगल्स का टाइटल महिलाओं का, इटालियन ओपन 2020 टूर्नामेंट का सिंगल ओपन का खिताब महिलाओं का सिमोना हेलेप ने जीता है। और नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है? मेंस का खिताब जीता है सिंगल्स में, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? भारत ने किस देश के साथ पहली कार्गो फेरी सुविधा को शुरू किया है? आपको यहाँ पे फेरी से क्या मतलब हुआ? फेरी का मतलब होता है नाव। फेरी का क्या मतलब होता है? नाव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह किसके साथ शुरू किया है कार्गो फेरी सेवा? तो यह शुरू किया है मालदीव के साथ, मालदीव। और फ्रेंड्स मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले। और यहाँ का करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया, ठीक है फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ रुपया, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आपके इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ठीक है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है इससे एग्जाम में कि इंडिया और मालदीव को कौन सा लाइन है जो अलग करता है, मतलब कौन सा लाइन इंडिया और मालदीव को अलग करता है? तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल इंडिया और मालदीव को अलग करता है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के वो कौन है? डेप्यूटी गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा यहाँ के डेप्यूटी गवर्नर है, या फिर उपराज्यपाल, या फिर आप बोल सकते हैं इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि आपको मिल जाएंगे सलीम अली नेशनल पार्क, दूसरा आपको मिल जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीसरा आपको मिल जाएगा डचीगम नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि ये एक हेमिश नेशनल पार्क है, अब ये लद्दाख में चला गया है, लद्दाख, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये लद्दाख में चला गया है अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर से। तो हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में है। और यहाँ पे एक डल झील भी है, ठीक है, डल झील है। और यहाँ पे 2 मेलाएँ लगती हैं जो काफ़ी फेमस है, एक है आपका राउफ मेला और दूसरा है खीर भवानी मेला, ठीक है, खीर भवानी मेला। और यहाँ पे 5 राज्य भाषाएं हो गई हैं हाल ही में। यहाँ पे 2 और भाषाओं को जोड़ के यहाँ की मतलब आधिकारिक भाषा 5 हो गई है। कितनी हो गई है? 5,
हाल ही में महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वह किस देश से थे? आंग रीता शेरपा, तो यह थे, नाम से ही पता चल रहा है, यह नेपाल के थे। और फ्रेंड्स इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट को 10 बार चढ़ा था। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बार बिना ऑक्सीजन के भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे। बिना ऑक्सीजन के इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की हुई है, इसीलिए इनको स्नो लियोपार्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्नो लियोपार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं ये आंग रीता शेरपा जी। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो यह आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव कौन है? तो इनके निजी सचिव हैं हार्दिक शाह। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, आप हमारे प्रेसिडेंट जी हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, उनके वो कौन है, निजी सचिव कौन है प्रेसिडेंट के? तो इनके निजी सचिव है हमारे कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, ये याद रखिएगा फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का हाल ही में निधन हो गया? जॉन टर्नर किस देश के प्रधानमंत्री है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह थे कनाडा के प्रधानमंत्री थे। और फ्रेंड्स कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडियो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी। किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च किया गया है? किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है आपका तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। और फ्रेंड्स तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु का सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के सीएम है एडापडी के पलानी स्वामी। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मरीना बीच सी है, समुद्री किनारा जो जिसे बोलते हैं, मरीना बीच कहाँ पे है? तो ये आपका चेन्नई में है। ठीक है। और आपको चेन्नई में कुछ मतलब तमिलनाडु में कुछ वो मिल जाएंगे, डैम्स मिल जाएंगे, जैसे मैतूर डैम, भवानी सागर डैम, अमरावती डैम, कृष्णागिरी डैम और पेरियार डैम, ये सब आपको मिल जाएंगे तमिलनाडु में। और फ्रेंड्स तमिलनाडु का एक डांस भी है जो काफ़ी फेमस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु का ये एक डांस है भरतनाट्यम। और फ्रेंड्स तमिलनाडु केला और नारियल के उत्पादन में भारत में सबसे अधिक नंबर 1 पे है, मतलब भारत में सबसे अधिक केला और नारियल तमिलनाडु में होता है। और फ्रेंड्स तमिलनाडु केला उत्पादन तो हो गया, और मछली उत्पादन में भी नंबर 1 पे है तमिलनाडु। मछली का प्रोडक्शन तमिलनाडु में सबसे नंबर 1 पे होता है, और दूसरे नंबर पे गुजरात में होता है। और मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि तमिलनाडु की एक हल्दी है जिसका नाम है एरोड हल्दी, इसको जीआई टैग मिला है। और 2-3 चीज़ों को मिला है, जैसे कि एक डिंडीगुल लॉक ताला है, डिंडीगुल ताले को भी मिली है, और एक और है कडांगी सारी है वहाँ की
उसको भी क्या मिली है, जीआई टैग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क। दूसरा हो गया आपका अन्नामलाई नेशनल पार्क। फिर तीसरा आपका हो जाएगा मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। और एक आपका हो जाएगा गुइंडी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। एक और है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। तो ये 5 हो गए। पहला क्या है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और गुइंडी नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स भी हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और दूसरा आपको मिल जाएगा सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। और एक आपका है मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। ये 3 टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 24 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी करंट अफेयर के वीडियो समय पे मिल सके। और फ्रेंड्स, आपको मेरे करंट अफेयर का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं 24 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।